नमस्कार, आप देख रहे हैं सूरत सम्राट न्यूज। मैं हूं आपके साथ मनु तिवारी। आइए रुक करते हैं इस खास खबर की ओर। आप अपने बारे में बतावें। मेरा नाम सुनीता राजपूत, हम प्रयागराज से हैं, सूरत शहर में रहते हैं, गृहिणी हैं। और मेरा एक ही सोच है कि भारत हिंदू राष्ट्र बने, गौ माता हमारी देश की माता बने। और लोग कहते हैं कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। तो अधर्म का नाश क्या हमारे आपके कहने से हो जाएगा? सही बताइएगा, कहने से होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। हम आप बाहर निकलेंगे, धर्म के लिए लड़ेंगे और धर्म का प्रचार हर गली हर मोहल्ले में करेंगे, तब धर्म की जय होगा, अधर्म का नाश होगा। और हम सब हिंदू को मिलके रहना चाहिए। कहते हैं जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। हिंदू भाई कब बनेगा? हम तो जातियों में बटे हैं, आरक्षणों में बांटे गए हैं। अगर हिंदू हिंदू भाई भाई बनाना है तो आरक्षण खत्म करेंगे तो ही हिंदू हिंदू भाई बनेगा, नहीं तो जात पात में बटा रहेगा। इस समय जो देश का माहौल चल रहा है जी, यूजीसी के बारे में आपने सुना होगा। देश में जो चल रहा है, माहौल चल रहा है, जी जी बहुत विरोध प्रदर्शन हो रहा है। जी। ब्राह्मण बहुत दुखी हैं सरकार से। ब्राह्मण क्षत्रिय दोनों दुखी हैं, हम क्षत्रिय हैं। क्षत्रिय आप हैं, सवर्ण दुखी हैं। हाँ, हम सवर्ण कह सकते हैं, दुखी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और बुद्धिजीवी वर्ग ब्राह्मण रहा है हमेशा से, और क्षत्रिय वर्ग और बनिया वर्ग भी हैं देखिए, हम सवर्णों में। ये तो कहेंगे, यूजीसी के बारे में आप बतावें, क्या आप चाहते हैं कि यूजीसी लागू हो? बिल्कुल नहीं हो। अगर ये लागू हो गया तो सबसे ज्यादा मारा जाएगा कौन? ब्राह्मण और क्षत्रिय। ब्राह्मण बेचारा, कहते हैं ना, ब्राह्मण गरीब ब्राह्मण है। वो तो पहले से बेचारा गरीब है। जब वो पहले से गरीब, उसको और काहे गरीब बना रहे हैं? इसमें गरीब, इस यूजीसी में गरीब अमीर का क्या बात आ गई? नहीं, ये कहते ना गरीब ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण आता ना हर बातों में गरीब ब्राह्मण। श्रवण अगर 80% लाया तो 30% वाला आगे निकल जाता है, 80% वाला पीछे हो जाता है। जैसे कहा जाए कि गधा आगे निकल जाता है और शेर पीछे रह जाता है। यहाँ मतलब योग्यता को दबाया जाने का प्रयास किया जा रहा है। आज से नहीं, 70 सालों से। आज से नहीं, मुझे लगता है जब से मैंने होश संभाला, मैं 70 साल की तो नहीं हूँ, पर जितना मैंने जाना है, ये श्लोपार्जन दिया गया हिंदुओं को। जैसे मंदिर में तो रघुपति राघव राजा राम पढ़ाया गया, पर किसी मस्जिद जिससे आवाज नहीं आई कि रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। और ये मंत्र भी नहीं है, मंत्र कुछ और है। मुझे अच्छा, आप बताएं, आप किसी पार्टी से बिलोंग करती हैं? बिल्कुल नहीं भैया, हम एक गृहिणी हैं, एक साधारण घर से हैं, लेकिन आप एक सवर्ण समाज से हैं क्षत्रिय और हैं, गर्व से कहते हैं क्षत्रिय हैं। आप मोदी सरकार से, भाजपा सरकार से क्या मांग करना चाहती है? यूजीसी पे क्या उनसे अपनी बात रखना चाहती है? जब राम भगवान का मंदिर बना तो हम इतने खुश हुए कि हम खुद सोचे कि ऐसा कुछ करें कि हर गली हर मोहल्ले में धर्म का प्रचार हो। बहुत खुश थे। लेकिन जो ये आया, जो आप पूछ रहे हैं यूजीसी, हाँ यूजीसी, इसमें थोड़ा दिक्कत हो गई। दिक्कत ये हो गई कि आप ब्राह्मण क्षत्रियों को आगे न ले जाकर पीछे ले जा रहे हैं। उनको तो कचरा ही समझ लिए, मतलब जिन्होंने समाज आपने उठाया उन्हें आपने कचरा समझ लिया। तो कचरा न समझे। अगर ब्राह्मण क्षत्रिय हो गए तो परशुराम राम थे, पर फरसा उठा ली, परशुराम बन गए। तो ये समझ लीजिए, अगर जो माला लेके चलता है ना, भाला उठाने में देर नहीं करेगा। तो इसलिए हम कहते हैं सेफ रहो, एक रहो और नेक रहो, तभी ये देश धर्म बचेगा। माला के साथ हर हिंदू को भाला लेके चलना चाहिए और अपने जाति धर्म पे गर्व करना चाहिए। हम हिंदू हैं, हमें हिंदू बन के रहना चाहिए, हमें जात पात में नहीं बंटना। इसका मतलब आप कहना चाहते हैं कि सत्ता के लालच में भाजपा सरकार अपने पद से भटक रही है? नहीं, और जाति और वर्ण भेदभाव रख करके अपने फायदे के लिए, वोट बैंक के लिए सरकार ये यूजीसी कानून हटाना नहीं चाहती। तो भाजपा के बड़े चहेते थे, लेकिन जो ये अभी नियम लागू होने वाला था, जिसका विरोध बहुत जोरों में हो रहा है, इससे थोड़ा लगा कि नहीं, ये तो कैसे, मतलब स्लो पॉइजन दिया गया। स्लो पॉइजन क्या? हार्ट पॉइजन कि सुई लगाए और सामने वाले को अटैक आ जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें एक रहना है तो सबको बंध के रहना है और सतर्क रहना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप एक
सवर्ण हिंदू छत्राणी हैं और आपका इस अपनी बात रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपकी बात सरकार तक पहुंचाना चाहेंगे। सरकार इस पे त्वरित संज्ञान लेते हुए इस पे कार्रवाई करे और यूजीसी पे रोक लगावे। बिल्कुल एकदम खत्म, उसमें कोई चर्चा ही ना हो। कोई नहीं, अगर हिंदुओं को ये करना है तो सही बताएं, सही मायने में तो आरक्षण खत्म करें, तभी हमारा जात पात हटेगा। हकीकत में 100%। और अगर यूजीसी की बात हुई, ये तो एकदम होना ही नहीं चाहिए। हम सबको एक बन के एक कदम से कदम मिला के अपने धर्म को आगे ले जाएं, अपने जात को आगे ले जाएं। जाति देखिए जो भगवान ने बनाए, हम एक ही माँ के, एक छोटा सा लाइन कहूँगी, हम एक ही माँ के 4 संतान हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, एक ही माँ के 4 बच्चे। सनातन हमारा पिता है, सनातन हमारा पिता है और संस्कार हमारी माता है। अगर हम संस्कृति से बन के रहें, संस्कार में रहेंगे तो मर्यादा में रहेंगे तो हमारा धर्म बचा रहेगा। और नहीं तो भैया अगर माला चलाना जानते हैं तो भाला भी उठाना जानते हैं, अगर बतियाना जानते हैं तो लतियाना भी जानते हैं। चलिए, छत्राणी का सरकार को चेतावनी दी जा रही है, मतलब बिल्कुल हम खुद बीजेपी के बहुत चाहते रहे हैं और हम चाहते हैं सरकार सबको साथ, सबका साथ सबका विकास करे। माने आप सरकार को चेतावनी दे रहे हैं, सरकार सुधर जाए, नहीं तो हम छत्राणी सड़क पे निकल करके उनका विरोध प्रदर्शन करेंगे और उनको सबक सिखाएंगे, चाहे वो वोट बैंक से हो। अगर हमारे धर्म पे चोट लगेगी जी, हमारे जात पे चोट लगेगी तो सबक सिखाना तो बनता ही है। अगर हम कहते हैं कि धर्म के लड़ाई पे अगर द्रोण हो चाहे भीष्म हो, अगर न बोले तो सब मारे जाते हैं, तो हम अगर अपनी बात न रख पाए तो धिक्कार है ऐसे छत्राणियों पे, ऐसे ब्राह्मणों पर। अपने जात पे घमंड होना बहुत बड़ी बात है। हम जात पात की बात नहीं करते, हम खुद कहते हैं हिंदू हिंदू भाई भाई। जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। और एक लाइन और कहेंगे, कंधे से ऊंची छाती नहीं होती, धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। दिया ही नहीं बचा तो बाती का क्या करोगे, और हिंदू धर्म नहीं बचा तो जाति का क्या करोगे, अचार डालोगे। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सूरत सम्राट न्यूज।